नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जब से यह हॉस्पिटल रीवा में अपनी सेवाएं देना शुरू किया तब से लेकर अब तक तमाम बड़े कीर्तिमान रचे। अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर्स की तैनाती की गई वो रीवा के लिए एक बड़ी चीज थी। जो पेशेंट्स यहां से नागपुर, लखनऊ, बनारस अलग अलग जगह जाया करते थे वो पेशेंट्स यहां रुके। एक विश्वास पैदा हुआ इस अस्पताल के प्रति। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाना है। लेकिन आप सोचिए, आज एक सवाल खड़ा हो रहा है पूरी व्यवस्था पर। सवाल यह है कि जिन डॉक्टर्स को इंटरव्यू करके यहां पर रिक्रूट किया गया उनसे क्या वादे किए गए थे, कौन से कमिटमेंट के साथ उन डॉक्टर्स को यहां तैनात किया गया था। क्योंकि एक डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, उसके एवज में सैलरी से लेकर प्रमोशन, इंसेंटिव, तमाम चीजें उनके साथ जुड़ती हैं। और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा वहां काम भी किया, कर भी रहे हैं, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं। तमाम उन मरीजों को यहां राहत मिल पा रही है जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल से आते हैं, गरीब हैं। वहां पर आयुष्मान कार्ड से लेकर तमाम सुविधाएं मिलती हैं और एक बेहतर इलाज मिल पाता है। डॉक्टर्स जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, क्या प्रशासन और सरकार उन्हें उनका हक या उनसे किए हुए वादे पूरे कर पा रहा है? यह बड़ा सवाल इस पूरी व्यवस्था से है, सरकार से है। क्योंकि सरकार ने अगर यह तैनाती की तो सरकार ने बहुत सारे वादे वहां के डॉक्टर्स से किए थे। आज की स्थिति में अगर समझा जाए तो लगभग 80 पद डॉक्टर्स के अभी भी खाली हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। नेफ्रोलॉजी, जहां डॉक्टर रोहन द्विवेदी उस विभाग की रीढ़ थे और डायलिसिस से लेकर तमाम चीजें शुरू होनी है, आगे बहुत सारी चीजें शुरू होनी थी। और नेफ्रोलॉजी विभाग के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। 6 अक्टूबर को यह इस्तीफा उन्होंने प्रशासन को मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय को इस्तीफा भेज दिया और अपनी जो जिम्मेदारियां थी उससे मुक्त हो गए। यह किसके लिए चुनौती है? दरअसल खुलकर कोई बात नहीं करे, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि जिन कमिटमेंट्स के साथ डॉक्टरों की तैनाती की गई वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रीढ़ वहां के डॉक्टर्स हैं, वहां का स्टाफ है, और उनसे जो कमिटमेंट सरकार ने किए हैं वो पूरे करने बेहद जरूरी है। 6 डॉक्टर्स, अभी हाल ही में जिन डॉक्टर्स ने पिछले 16 सितंबर के आसपास एक डॉक्टर ने इस्तीफा दिया, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, उसके पहले डॉक्टर सुमित प्रताप सिंह, डॉक्टर लल्लन प्रताप सिंह, डॉक्टर अंकित सिंह, डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, और अब नेफ्रोलॉजिस्ट, बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने भी इस्तीफा दे दिया है। लगभग 80 पद खाली हैं। आप समझिए कि डायलिसिस कराने और किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए डॉक्टर रोहन द्विवेदी एक मजबूत कड़ी और बहुत सारे लोग उन पर डिपेंड थे। क्या यह कोशिश नहीं की गई कि आखिर क्या वजह थी? और लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि तमाम जगह से डॉक्टर्स को यहां लाया जाएगा, इंसेंटिव, सैलरी, प्रमोशन, और ऐसे कई डॉक्टर हैं जो आगे आने वाले समय में सुपर स्पेशलिटी छोड़ सकते हैं। जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तब तमाम कंडीशंस थी, तमाम शर्तें थी, प्रोसीजर्स पर एक इंसेंटिव की बात हो रही थी, प्रमोशन की बात हो रही थी, इंक्रीमेंट्स की बात हो रही थी। और एक बड़ा कारण यह है कि जब ये कमिटमेंट्स प्रशासन, सरकार नहीं पूरे कर पा रही है तब धीरे धीरे करके डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को छोड़ रहे हैं। और मुसीबत में कौन फंसेगा? यहां का आम इंसान जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सेवाएं ले रहा है,
या जो बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसे तमाम गरीबों का इलाज हुआ है। यहां पर बड़े बड़े प्रोसीजर्स हुए हैं। यहां का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डॉक्टर रोहन द्विवेदी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन क्या उन्हें समझाने की, उन्हें मनाने की, या जो कमिटमेंट्स किए गए हैं उन्हें पूरा करने से प्रशासन पीछे हट रहा है? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल आपको सरकार से, प्रशासन से पूछना होगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक उम्मीदों का अस्पताल है रीवा के लिए। बहुत सारी मौतें रुकी हैं उस अस्पताल के यहां होने पर, और जब वहां डॉक्टर्स धीरे धीरे करके, आप सोचिए 5 डॉक्टर्स, क्या वजह थी जिन्होंने यहां ज्वाइन किया? इस बात को खुल के कोई नहीं बोल रहा, लेकिन बात यह है कि प्रमोशन, इंसेंटिव, कमिटमेंट्स जो उनसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा, सरकार लेगी। और क्या इन डॉक्टर्स से संवाद नहीं किया प्रशासन ने? नहीं बात हुई। और अगर एक एक करके यह सिलसिला बढ़ता गया तो आप सोचिए, अगर इन डॉक्टर्स को नहीं रोका गया तो इन विभागों का क्या होगा? आगे तो कई यूनिट शुरू करनी थी। और सुपर स्पेशलिटी में जो सेवाएं मिल रही थी, सस्ती दरों में जो इलाज हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, यहां पर आयुष्मान कार्ड से जो लोगों का इलाज हो रहा था, रीवा बस नहीं, आसपास के सतना, पन्ना तक से पेशेंट, सिंगरौली, शहडोल, यहां तक के मरीज वहां आ रहे थे, भर्ती हो रहे थे। वहां बहुत रश होने लगा है, लेकिन डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, ये 6 नाम जो आपके सामने अभी हैं, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर लल्लन, डॉक्टर अंकित, हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर रोहन द्विवेदी, नेफ्रोलॉजिस्ट, अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। कारण कुछ भी हो, लेकिन प्रशासन को, सरकार को, जनप्रतिनिधियों को यह सोचना होगा कि जिस हॉस्पिटल को तैयार होने के बाद वहां पर जिस तरह की सुविधाएं शुरू हुई, तमाम बड़े प्रोसीजर्स किए गए, अगर वहां इस तरह से डॉक्टर्स छोड़ना शुरू कर देंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या होगा? जो लोग दूर नहीं जा सकते हैं, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, और सडन कोई घटनाक्रम हो जाए तो उनके लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बेहद मजबूत कड़ी है। और सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को, इन सबको यह सोचना होगा, क्योंकि अगर आप किसी को यहां ज्वाइन करा रहे हैं और जिन कमिटमेंट्स के साथ ज्वाइन करा रहे हैं, अगर उन चीजों को आप फुलफिल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके ये डॉक्टर्स रीवा छोड़ते जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छोड़ते जाएंगे। कहीं बेहतर पैकेज में, कहीं और बड़े ऑफर होंगे तो ये जाएंगे। आपके पास उसका विकल्प क्या है? आप कैसे उन्हें रोक पाएंगे? हमने, आपने, सबने देखा है कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग विभागों में बहुत अच्छा काम चल रहा था, नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, सब कुछ तैयार हो रहा है और स्टेप बाय स्टेप ये करना भी है। क्योंकि अगर इतने सालों में जब सरकार के तमाम दावे हैं विकास के, विश्वास के, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के, हालांकि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं आप बखूबी जानते होंगे, वो मात्र महज रेफरल सेंटर हैं, लेकिन यहां पर इलाज संभव हो पा रहा था। हमने और आपने देखा है कि यहां के डॉक्टर्स ने जिस तरह से तमाम बड़े प्रोसीजर्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में हुए हैं, इंदौर को पीछे किया है, तमाम चीजें की है। लेकिन अगर जब डॉक्टर्स ही नहीं बचेंगे तो आप बताइए कैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी? ये विभाग बंद हो जाएंगे अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे तो। आप सोचिए, अब तक किडनी से जुड़ी बीमारियों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मरीज पहुंच रहे थे, डायलिसिस की पर्याप्त सुविधाएं यहां उपलब्ध थी, डायलिसिस मशीनें भी बढ़ गई थी, दूर दूर से लोग इलाज कराने आ रहे थे। अब जब डॉक्टर रोहन द्विवेदी नौकरी छोड़ कर जा रहे हैं, इससे विंध्य के लोगों को तो झटका लगेगा ही, लेकिन सवाल प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ज्यादा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और आपके पास
इसका विकल्प क्या है? सवाल आप भी पूछिए, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स यहां से जाएंगे तो फिर से वही पलायन। पलायन का मतलब यहां से मरीज को लेकर आपको नागपुर, जबलपुर, बनारस, लखनऊ तमाम जगह भटकना पड़ेगा। और प्रशासन को और सरकार को इस दिशा में सोचना होगा कि हम इन डॉक्टर्स को कैसे रोकें, उनसे किए गए वादों को कैसे पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।